गुड इवनिंग माय डियर। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है मुझे। और एज ए डॉक्टर ही इज़ जस्ट टेलिंग हेयर, एक डॉक्टर की तरह उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन भेजा है कि आपका पहला सवाल था कि बच्चा जो है उसके बिहेवियर ऐसे क्यों हो रहे हैं, उसकी करंट एनर्जी ऐसे क्यों है। तो दरअसल यूनिवर्स बता रहे हैं कि वो बच्चा अंदर से डिप्रेशन में है। डिप्रेशन फॉर व्हाट, मतलब वो उदास है और कुछ कुछ उसके अनुसार नहीं हो रहा है, वो उसके अनुकूल नहीं हो रहा, तो उदास है बच्चा। तो सभी लोग से वो दूरी बना रहा है क्योंकि सब लोग उसे अच्छे नहीं लग रहे। उसे लग रहा है कि सब जो है मेरे खिलाफ है या कोई भी इस स्थिति को बदल नहीं सकता। यानी हम इस परेशानी में या उस पर ब्लेम ना करें क्योंकि वो खुद ही परेशान है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जो है उसे प्यार से पेश आओ। उसे प्यार की ज़रूरत है, मैक्सिमम प्यार से पेश आएँ और कोशिश करें कि अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बहुत ही अंदर से दुखी है, डिप्रेशन वाली दुखी हो रहा है वो। तो रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टेक केयर, बच्चे का ध्यान रखो। और उसकी हेल्थ के लिए भी आया है एक मैसेज कि इग्नोर ना करें उसे, है ना। उसके हेल्थ पे भी ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आप जैसे भी रखें उसको, सबसे पहले तो बहुत प्यार से पेश आए, प्यार से पेश आओ, ये यूनिवर्स का कहना है कि बहुत प्यार से आप पेश आइए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसको ये हिम्मत दीजिए, मैं हूँ, अभी थोड़ी दिक्कत है पर सब ठीक हो जाएगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग तरीके के एग्जाम्पल्स दो। बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल्स होंगे जो आपसे ज़्यादा कष्ट वाले एग्जाम्पल होंगे, उसको वो एग्जाम्पल के साथ समझाओ, प्यार से बात करो, है ना। वो खुद परेशान है, इट्स अ ड्यूटी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। प्यार से, एवन छोटी बहन है वो भी प्यार से बात करो। जितना प्यार से पेश आओ उतना अच्छा होगा क्योंकि ये दिमागी तौर पे परेशान है और अगर ज़्यादा परेशान हुआ तो लापरवाही से इसकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। इसलिए इसके हेल्थ पर भी ध्यान रखो, है ना, इग्नोर मत करो। और सभी लोग है ना, ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का ध्यान लगाओ, है ना, क्योंकि ये तो कर्मा, जो भी प्रॉब्लम्स है ये बिकॉज ऑफ कर्मा है। जब तक कर्मा नहीं कटे ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो कर्म्स काटने के जो है, कर्मा काटने के जो है टेक्निक्स है उसको फॉलो कीजिए, ईश्वर पे ध्यान दो, भजन करो। उससे क्या होगा ना कि आपकी हिम्मत बढ़ेगी। प्रॉब्लम्स तो है और वो जाएगा भी, कभी भी एक प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहता, है ना। जैसे ही कर्म रिलीज होगा ये सब चला जाएगा, फिर एक नई दुनिया, नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ काउंसिल हिम, जो आसपास के लोग हैं बहुत प्यार से पेश आओ। जितना प्यार से पेश आओ उतना अच्छा है। इसे बड़ा बच्चा ना समझो, समझो कि एक छोटा बच्चा है जो अभी जन्म लिया है, जिसका ध्यान रखना, लाइक दैट ओनली। यूनिवर्स ये कह रहे हैं प्यार से पेश आओ, जितना प्यार से हो सकता है पेश आओ। और स्टडी के लिए भी इसका आया है कि स्टडी इसकी ठीक ही रहेगी। ऐसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। इस सिचुएशन में जितना हो सकता है वो करेगा। थोड़ा डार्कनेस है लेकिन ये अपना कर लेगा। आई एम नॉट टेलिंग, यूनिवर्स ये नहीं कह रहे कि ये कोई टॉपर होने वाला है, लेकिन इसकी स्टडी हो जाएगी। इसके भी प्रेशर नहीं, अभी उसको है ना बहुत प्यार से संभालो, उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करो। और इसी वजह से है, सबसे वो आइसोलेटेड हो गया है, आइसोलेटेड हो करके अपने आप को वन साइडेड कर दिया है। तो इट्स नॉट गुड। सबको मिलकर उसको फैमिली का वैल्यू समझाओ, अपना वैल्यू समझाओ, सब उसके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, है ना। वक्त का असर है। और इसमें देखिए एक दो वाइट डॉग दिखाई दे रहा है, तो उसे उसके हाथ से जो है डॉग फीडिंग कराइए। मतलब जो स्ट्रीट डॉग है उसको भोजन करा दो, कुछ खाना दे दो और उससे पेड़ पौधे लगवाओ, है ना। जितने भी यूनिवर्स से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड काम थोड़ा थोड़ा उससे करवाओ, तो उसकी जो है स्थिति सुधरेगी और आपकी भी, है ना। वो अच्छा फील करेगा। तो है ना, कुछ भी भोजन है, बिस्किट है या कुछ खाने की और चीज़ें हैं, वो स्ट्रीट डॉग जो भी आता है, आसपास डॉग है, उसको बोलिए उसके हाथ से खिला देने के लिए, है ना। तो इससे वो अच्छा फील करेगा। और अभी तो जॉब भविष्य आपने पूछा था, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी इन दिस टाइम। फर्स्ट टेक केयर ऑफ हिम,
है ना, अभी छोटा है, अभी इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल जॉब में, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ धरती पे आया है तो उसको अपने लायक काम मिल जाता है ना। फर्स्ट जो है मूल मंत्र ये है कि ये आप भूल जाएं कि वो कुछ ना करेगा, वो कैसे खाएगा, वो सब व्यवस्था ईश्वर ने सबकी बुद्धि वैसी दे रखी होती है। और इसकी भी जो एनर्जी निकल कर आई है वो ऐसी ही एनर्जी है कि जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा। वक्त आएगा, समझदारी आएगी, ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप करेगा। क्योंकि हर लोगों को, वो भी कलयुग में, सबको, हर एक लड़का हो लड़की हो, सभी को अपने से कमाना, अपने से खाना है। यही कलयुग का रूल्स है। तो डेफिनेटली इट विल रिस्पॉन्सिबल भी होगा। और ज़्यादातर चांस है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है इसके जॉब होने वाले हैं। हो सकता है देश के बाहर भी चला जाए। तो अभी जो आपको दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि वैसा ही लाइफ चलता रहेगा, है ना। तो अभी मेन प्रॉब्लम जो है इस बच्चे की मन स्थिति पे काम करो, खेलो कूदो, बात करो, प्यार से पेश आओ, है ना। चाहो तो उसका जो इच्छा करता है कभी कभी कर दो, तुम मुस्कुराओ, है ना। माँ को हंसते हुए देखती, बहन को हंसते हुए देख कर, घर की स्थिति देख करके मन खुश होता है। तो आप प्लीज़ उसके मन का देखभाल करो। वो ऊपर से दिख नहीं रहा लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है, और ज़्यादा दुखी रहा तो फिजिकल पे भी असर पड़ेगा। इसलिए खूब सारा ख्याल रखो उसका। और आगे की चिंता छोड़ो, है ना। आगे की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आगे वो अपना देख लेगा। और आपका यूनिवर्स की तरफ से और भी कुछ मैसेजेस आए हैं। देखो, साफ नो एक वर्ड निकल कर आया। उन्होंने, यूनिवर्स ने कहा है नो। अभी जो है ना, उस पर कोई प्रेशर नहीं डालिए, उससे कोई उम्मीद मत रखिए। बहुत हो सके हो तो आप उसके साथ गुड बिहेव कीजिए, उससे कोई भी अभी उम्मीद ना रखें। एकदम साफ यूनिवर्स ने कहा नो, उससे देखभाल की ज़रूरत है। ये भी एक टास्क है आपका, करें, समझा बेटा। और देखिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन की कमी आजकल के बच्चों में बहुत होता है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि क्या कारण है ना। बच्चे ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पर क्यों कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। और इसको खुश कैसे रखा जाए, इस बात का भी ध्यान रखो। खोज करो कि क्या ऐसा किया जाए कि ये खुश हो जाए, किस बात से ये हैप्पी होगा, है ना, कंफर्ट जोन में जाएगा। क्योंकि जो दिख रहा है ऊपर से वो बिल्कुल भी नहीं है। ही नीड हेल्प, मदद करो उसकी। तीसरा है, इट्स अप टू यू, है ना। आप जो किस तरीके से उसको समझाते हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं ये सलाह मैं नहीं दूंगा, तुम किस तरीके से उसे समझाओगी, तुम इसके साथ कैसे पेश आओगी, आसपास का माहौल कैसे बनाओगी, वो तुम पर है। क्योंकि ये कर्मा भी तुमसे है बेटा, और इस कर्मा को सॉल्व करना भी, इस कर्मा के लेशन को से निकल कर स्टैंड करना भी आपका टास्क है। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं ये तुम्हारा टास्क है, तुम पता करो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको खुश रखोगे, कैसे बच्चे को खुश रखोगे, कैसे बच्चे को काउंसलिंग करोगी, है ना। माँ से बढ़कर बड़ा और कोई काउंसलर कोई नहीं होता बेटा। तो ये यूनिवर्स साफ बोल रहे हैं कि तुम करो, इट्स अप टू यू, कोई दूसरा नहीं आएगा। क्योंकि सारी जो है ना, क्योंकि आगे की जो कहानी आपकी बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार है, तो इन सबको समेटना आपका काम है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि टास्क ही यही है। तो जो टास्क है वो तो करना पड़ेगा ना, यूनिवर्सल टास्क है आपके लिए, तो यू हैव टू डू। और लास्ट बट नॉट लेस्ट, अबंडेंस, यानी जब आप ऐसा कर लेंगे कोई खुशियाँ आपके द्वार पे आ जाएगी, है ना। जैसे आपका टास्क कंप्लीट होगा, कहते हैं खुशियाँ तुम्हारे द्वार पे पहुँच जाएगी। वो एक्चुअली दरवाजे के बाहर ही खड़ी है आपकी खुशियाँ, केवल आप अपने काम समेट लो, वह खुद ब खुद अंदर आ जाएगी। कहने का अर्थ, जो लेशन लेने के लिए आप आई हैं, जो परिस्थिति आपके लाइफ में आई है, उसको डील करो, डील करके सब कुछ अच्छे से समेट लो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में जो है प्रभु जो है कह रहे हैं खुशियाँ तो आनी ही है। अगर गम आपके हाथ में, आपके लाइफ में है, तो खुशियाँ भी आपके लाइफ में। ये जस्ट अ साइकिल, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ ध्यान देना, है ना। ये एक्चुअली बेटा तुम्हारा ही टास्क है, माँ का टास्क है। तो काउंसलिंग करना सीखो, प्रॉब्लम्स कैसे डील करेंगे सीखेंगे, है ना। तो ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब तुम सीख जाएगी ना ये सब,
तभी तो आगे जो काम आपके लिए रखा गया, जो बड़ा काम है, उसके लिए आपको तैयार होना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा? घर से। ये खुशियाँ जो आपके लाइफ में आएगी, उसको आगे का जो काम करेंगी उसको डील करने के लिए सबसे पहले घर से सीखो। यहाँ पे तो 2 ही 3 आदमी हैं बेटा, बाहर तो दुनिया भर के लोग मिलेंगे जिसको आपको डील करना है। तो पहले घर के लोगों को डील कर लेते हो आप, तो समझ लो जंग जीत गए, है ना। अगर घर के व्यक्ति को, रिश्तों को अगर आपने डील कर लिया तो आप जंग जीत गए। तो यही यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपनी जंग जीतो, अपने घर की जंग जीतो। बाहर तो खुशियाँ और बाहर जो तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है ना, यहीं पे ब्लॉकेज है। जैसे ब्लॉकेज क्लियर होगा आप जीत जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ बेटा, जो यूनिवर्स ने मुझे संदेश दिया और बहुत क्लियर बोला है कि सब तुम्हारे हाथ में, सब टास्क तुम्हारा है बेटा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत हिम्मत ईश्वर आपको दे। और आप हिम्मती हैं, तभी तो इतनी अच्छे से, इतने टाइम से आप मूव कर रही हैं, है ना। विश्वास रखो अपने ऊपर और सब ठीक हो जाएगा, है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद।